Hello friends, welcome to my channel Edu and Infotainment. Today we are going to learn about human digestive system. आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान ले डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्यों होता है। चलिए हम यह जान लेते हैं। Digestion is the process of breaking down of food into simpler substances and soluble substances which can be used for assimilation and absorption. Digestion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सॉल्युबल बन जाते हैं, जो कि बाद में एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया जा सके। और यह क्यों ज़रूरी है? यह इसलिए ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज आवर बॉडी कैनॉट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, वो एनर्जी को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे शरीर में डाइजेशन होता है। हमारी बॉडी केवल सिंपलर सब्सटेंस से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब हम यह जान लें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, और इसी पूरे जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गन है, इसी को पूरे एलिमेंट्री कनाल जो रास्ता है, इसी को कंबाइन करके एलिमेंट्री कनाल या गट, कई सारे नाम हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। तो आप यहाँ पर याद कर लिए एलिमेंट्री कनाल, क्योंकि ये कॉमनली यही यूज होता है। और जो इसकी लेंथ है 9 मीटर, यानी आप यह कह सकते हैं जो आपका फूड है वो माउथ से लेकर एक्सक्रिएशन तक 9 मीटर का सफ़र तय करता है। अब चलिए हम एक एक करके सबके नाम जान लेते हैं। माउथ, टीथ। आप टीथ का काम तो जानते होंगे, ये च्यूइंग में हेल्पफुल होता है, च्यूइंग ऑफ फूड। और टंग, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा को मिक्स करने में जरूरी है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। और सलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है। फेरिंग्स, इसोफेगस इसमें इन्वॉल्व। इसोफेगस इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, जहाँ से फूड ट्रेवल माउथ से स्टमक तक पहुँचता है। और लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। स्टमक में भी कई डाइजेशन प्रोसेस होते हैं। जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, और माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है। गैल ब्लेडर भी कई एंजाइम सेक्रेट करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गन है कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट करते हैं और इनका वर्क क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होते हैं। और रेक्टम, एनस, जो आखिरी पार्ट है एनस। तो आप यह कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। चलिए अब हम 3D एनिमेशन के द्वारा सबके जो ऑर्गन हैं सबके वर्क जान लें। पहला प्रोसेस है इंजेशन। इसमें कुछ डाइजेशन प्रोसेस भी हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, तो मैं भी वो साथ साथ में आपको वो भी बताते चल रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन से आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं। इंजेशन यानी आप किसी चीज़ को अंदर ले, इंजेशन करें। तो इंजेशन आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू आवर बॉडी थ्रू आवर माउथ। इंजेशन बॉडी में फूड को लेने के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब जो च्यूइंग ऑफ फूड है उसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा और च्यूइंग ऑफ फूड टीथ के हेल्प से होता है। टीथ पे मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा टंग की मदद से होता है। और ये क्या है? ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये सलाइवरी ग्लैंड, इसमें 3 ग्लैंड होते हैं, ये इससे मिलकर बना होता है। पैरेटोइड ग्लैंड और पैरेटोइड डक्ट, ये स्टोर जहाँ से ये जाता है माउथ तक पहुँचता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक का नाम नहीं लिखा है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भोजन सलाइवा मिक्स हुआ, जो सलेवरी ग्लैंड है
वो एंजाइम रिलीज करता है, वो सलाइवा रिलीज करता है जिसमें एक एंजाइम होता है सलेवरी एमिलेज, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है या स्टार्च को सिंपल शुगर्स में बदल देता है, जो कि हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो वो हमारे शरीर में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ये सलेवरी एमिलेज बदल देता है, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। एपिग्लॉटिस क्या है? और आप जो ये आप इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करिए, इसके मूवमेंट को आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करिए। आप देखिए ये विंड पाइप है, ये जो है ये विंड पाइप है। ये एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप। जो एपिग्लॉटिस है वो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर फूड एसोफेगस से स्टमक की ओर बढ़ता है, और आप एसोफेगस में ये मूवमेंट ऑब्जर्व करिए। इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, ये लगातार होता रहता है और ये मसल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है। मसल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है, और ये थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है। ये केवल इसोफेगस में नहीं, अभी स्टोमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर एग्जाम में आ गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो आप लिख दीजिएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भी एक और यहाँ पर टर्म आएगा स्फिंक्टर। अब ये मोटेलिटी और प्रोपल्सन, मैंने कहा था ये प्रोसेस भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो एग्जाम में मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें पूछा था व्हाट इज मोटिलिटी। तो आप यह कह सकते हैं मोटिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, मोटिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब एक टर्म था इंस्पेक्टर, यहाँ पर इसोफेगल इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर का मतलब यह होता है, ये एक बॉल्व की तरह काम करता है। ये मसल से रिंग शेप, जो कि एक रिंग शेप होता है, ये रिलैक्स होता है और फिर टाइट होता है एक पैसेज को खोलने के लिए। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, इस जगह को ऑब्जर्व करिए आप क्लोजली, ध्यान से देखिए। मैं वीडियो को रिवाइंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप देखिए ये अभी तक बंद था, अब खुला, फिर देखिए ये इंस्पेक्टर के कारण हुआ। अगर इंस्पेक्टर ना होता तो ये इसको खुलने बंद होने की ज़रूरत न पड़ती, वो डायरेक्ट आ जाता। तो इंस्पेक्टर पूछ ले अगर रिंग शेप्ड मसल दैट रिलैक्स और टाइटन्स टू ओपन और क्लोज अ पैसेज और ओपनिंग इन द बॉडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्पेक्टर, इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो आ गया। डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेशन आता है, अब उसकी बारी आ गई। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। आप यह जानते हैं डाइजेशन क्या है, जो फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन सबसे पहले स्टमक में होता है। स्टमक का काम है, हम यह देख लें। उससे पहले हम यह जान लें सिक्रीशन क्या है। सिक्रीशन जो एंजाइम्स बॉडी से निकलते हैं वेरियस ऑर्गन के द्वारा, उसी को सिक्रीशन कहते हैं। ये क्या फंक्शन है स्टमक? आप स्टमक का ये थोड़ा मैं क्लोजर लुक आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस रिलीज करता है। अब आप यहाँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि म्यूकस का वर्क क्या होता है। चलिए हम स्टमक के फंक्शन समझ लेते हैं। पहला फंक्शन है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड।
स्टमक यसियल एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हार्मफुल जो फूड के हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। अब हम दूसरा स्टमक का दूसरा फंक्शन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो हमारी स्टमक है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर मेम्ब्रेन होता है जो कि एक स्टिकी म्यूकस रिलीज करता है, जिससे हमारा वाल कोटिंग, हमारे वाल की कोटिंग हो जाती है स्टमक वाल की, जो कि इसे डैमेज से बचाता है। स्टमक रिलीजेस पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन चेंजेस इनटू अमीनो एसिड। जो स्टमक है वो पेप्सिन रिलीज करता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, और जो प्रोटीन है डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। और जो स्टमक है वो B12 विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करता है। अगर स्टमक गड़बड़ रहेगा तो B12 विटामिन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। स्टमक इज आल्सो यूज्ड फॉर फूड स्टोरिंग एज फूड स्टेज अबाउट 2 to 4 आवर्स इन इट। जो स्टमक है ये फूड स्टोरिंग कंटेनर के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि जो स्टमक में फूड अबाउट 2 to 4 आवर्स रहता है, इसी वजह इस पे स्फिंक्टर का वर्क यहाँ पर पड़ता है। अगर स्फिंक्टर ना होता तो फूड यहाँ पर स्टमक में ज़्यादा देर तक ना रुकता और वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता। तो आपको, मुझे उम्मीद है, स्फिंक्टर का वर्क पता चल गया होगा। आप ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 में फंक्शन ऑफ लीवर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को डिफाइन कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और आप अपनी राय देना ना भूलें।